हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और आज मैं एक आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा ना कि आप मतलब मैक्सिमम लोग अपने आप को इस कहानी से रिलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उन सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। ये कहानी है किम्बरलन डायमंड माइंस की। किम्बरले डायमंड माइंस अफ्रीका में एक जगह है। ठीक। अब इस कहानी का जो रहस्य है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि अफ्रीका में हर जगह हर इंसान मतलब वहाँ पर क्या है, डायमंड जो है ना बहुत आसानी से मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग डायमंड की खोज में रहते थे। क्यों? क्योंकि जिसको भी वो डायमंड मिलता था वो उस डायमंड को उस गवर्नमेंट को देते थे और वो उसे पैसा मिल जाता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत माला माल हो गए उस डायमंड को। कितने लोगों को तो चलते चलते मिल गया, किन्होंने तो बहुत मेहनत की। तो एक वक्त था कि एक किसान होता है वहाँ पर। ठीक। उसने देखा, एक्चुअली यही होता है, उसने देखा बहुत सारे लोगों को देखा कि वो माला माल हो गए। उसके भी दिमाग पे स्ट्राइक हुआ कि यार क्यों ना मैं भी इस डायमंड की खोज में निकलता हूँ। उसके पास एक खेत था, उसने उस खेत को बेचा, कुछ पैसे इकट्ठा किए और निकल गया। बहुत भटका, भटकते 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 वो एक वक्त आया कि वो थकने लग गया। ठीक। जब वो थकने लग गया तब भी उसने अपनी मतलब हिम्मत को ना बनाए रखा। बहुत भटका, धीरे धीरे थकते थक थक एक समय आया कि उसकी हिम्मत ने काम करना बंद कर दिया। अब थकते थकते तो एक दिन क्या ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गया और उसकी देहांत हो गया। ठीक है। बट कुछ दिन के बाद क्या होता है कि उसने जो खेत बेचा था अपना, एक दूसरे किसान ने खरीद लिया था उस खेत को। तो अब खेत था, खेत के बगल से नदी जा रही थी। तो एक दिन क्या होता है ना, वो जो किसान होता है ना जिसने खेत खरीद लिया था, वो क्या होता है कि वो नदी के पास जा रहा होता है। जब नदी के पास जा रहा होता है ना तो उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखती है वहाँ पर। एक पत्थर होता है जो बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। तो उस पत्थर के पास जाता है, देखता है वो सच में बहुत चमक रहा है, लाइट आ रही है उसमें से। तो उसे देख के तो मतलब अट्रैक्ट होता है उसको। तो वो पत्थर लेता है, सोचता है कोई पत्थर है, और अपने घर पे लेके आके उसको रख देता है। तो एक दिन एक उसका दोस्त आता है, किसान का दोस्त, उस पत्थर को देखता है और वो सोचता है यार ये कुछ अलग सा पत्थर है, हो सकता है डायमंड डायमंड है। तो उन्हें मतलब विश्वास नहीं था। तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसको चेक कराया जाए। जब चेक कराते हैं तो सच में डायमंड होता है। अब उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब क्या होता है कि जब जहाँ से वो चेक कराता है वो पूछते हैं उससे कि भाई तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला। तो उन्हें बताते हैं कि हाँ भाई हमारा खेत था यहाँ पर और खेत के पास ये नदी थी, हमें यहाँ से वो पत्थर मिला है। तो वहाँ पे जब चेक किया जाता है ना तो वहाँ पे जितने भी पत्थर होते हैं ना, उनको जो उन पत्थरों को जब चेक कर किया जाता है तो वो डायमंड होते हैं। तो वहाँ पर उस खोजना स्टार्ट किया जाता है और वहाँ से मतलब बहुत बहुत सारा डायमंड, मतलब कि वहाँ के जो डायमंड की खदान होती है ना, एक अच्छी खदान, बड़ी खदान के नाम से उसको जाना जाता है। इसलिए उसको मतलब कि एक नाम दे दिया गया किम्बरले डायमंड माइंस। अब तुम खुद सोचो, एक किसान ने अपनी जान दे दी डायमंड के लिए और जो उसके पास था। तो ऐसे ही हम भी अपनी लाइफ में, हमारे पास कितने अवसर होते हैं, कितने अपॉर्चुनिटीज़ होती है, हम उसे छोड़ के कुछ और चीज़ की राह में निकल जाते हैं, कुछ और चीज़ की खोज में निकल जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो हमारे पास जो भी चीज़ है ना, हमें बुद्धिमानी से, दिमाग से उन अवसरों को अपने लक्ष्य की तरफ लेके जाना चाहिए और बहुत ही धैर्य के साथ काम करना चाहिए हमें। और ज़रूर हम एक ना एक दिन तो अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच ही जाएंगे। ठीक। और अब मैं आपको इस कहानी से रिलेटेबल अपने इस भारत देश में बताता हूँ। अपने देश में क्या होता है कि गांव में पलायन का मतलब कि चलन है पूरा। बच्चा बड़ा होता है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद इस तरफ निकल जाता है। क्यों? कमाने के लिए। उसके गांव में हर एक चीज़ है, ज़मीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन वो उस चीज़ को क्या सोचता है कि कुछ भी नहीं। क्यों? वो अपने से बड़े लोग को देखता है कि हाँ भाई वो निकल गए तो मैं भी निकल जाऊंगा कमाने, और वो भी निकल जाता है कमाने के लिए। इस तरीके से गांव का विकास और नहीं होता है। हम सभी को अपने घर पर ही रहकर कुछ ना कुछ अपने दिमाग से उन अवसरों को अपने लक्ष्य की तरफ तब्दील कर देना चाहिए और बहुत ही धीरे धीरे स्लोली स्लोली एक समय आएगा जब हम उसमें कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। तो मेरी आप सभी से बस यही प्रार्थना है कि जो आपके पास है ना,
पहले उस पे काम करो। अगर नहीं होना उसके बाद तो निकलने के लिए तो राह है ही, निकलना ही है। ठीक है भाइयों, थैंक यू भाइयों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका दीपक भाई आपको धन्यवाद करता है।